आज की वीडियो में हम दिखा रहे हैं एंड्रॉयड 13 न्यू अपडेट। ये अपडेट अभी आया थोड़ी देर पहले। तो इसमें कुछ न्यू फीचर इन्हांसमेंट इंक्लूड किए गए हैं और इसका अपडेट साइज़ है वो है 35.17 MB का। तो मैंने अभी इसको अपने सिस्टम पे अपने फ़ोन में एक्चुअली नॉट सिस्टम पिक्सल 6 में मैंने डाउनलोड कर लिया और ये इंस्टॉल हो रहा है। पिक्सल 6 का प्रोसेस ये है कि इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए आई गेस ये हाफ एन आवर तो लेगा। तो अगर हम इसको देखें तो मोर पर्सनलाइज्ड, प्राइवेट एंड डिजाइन टू वर्क अक्रॉस डिवाइसेस। ओके, योर डिवाइस विल बी अपडेटेड अंडर 13 लर्न मोर अबाउट blah blah blah. New features include expanded themed app icon to match your phone wallpaper colors. Okay, an updated media player with album artwork and a few playback bar. All right. Assign different language settings to individual app. ओके, तो ये एंड्रॉयड 13 का एक फीचर है कि आप ऐप को इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैनेज कर सकते हो। इन केस अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर ऐप है, वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आपको उसे व्यू करना है या एक्सेस करना है, तो दिस एंड्रॉयड 13 provides such kind of functionality. Okay. Okay, more control over when apps can send you notification. Okay, तो जब कोई ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजेगा तो उसमें कुछ और भी कंट्रोल्स ऐड हुए हैं, ऐसा ये कह रहा है। स्ट्रीम योर मैसेजिंग ऐप डायरेक्टली टू योर क्रोमबुक। ओके, और ये जो मैसेजिंग ऐप है, ये अगर आपके पास क्रोमबुक है तो उसके साथ सिंकअप से रिलेटेड कुछ इन्होंने फीचर ऐड किया है कि डायरेक्टली वो सिंकअप हो जाएगा आपकी क्रोमबुक के साथ। तो यही है अभी ये अपडेट। ये 35.17 MB का है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअली कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें यूआई में। ओके, थैंक यू। फाइनली एंड्रॉयड 13 पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और ये अब बीटा वर्जन नहीं है, ये एक स्टेबल वर्जन है। और एज पर द गूगल डॉक्यूमेंट, अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू रोल बैक टू एंड्रॉयड 12। तो अभी मैंने इनरोल कर लिया है, तो मेरे पे अभी एंड्रॉयड 13 ही चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं अब एंड्रॉयड 12 पे रोल बैक नहीं कर पाऊंगा एंड इट्स नो मोर एक्चुअली बीटा, इट्स स्टेबल वर्जन। और अगर चेंजेस की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके थीम्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पहले वॉलपेपर कलर्स में 4 ऑप्शन आते थे, अभी 4 की जगह पे अगर आप देखें तो 20 आपको कलर ऑप्शन मिलते हैं। और अगर बेसिक कलर्स में भी जाएं तो भी आपको 16 इस पे कलर ऑप्शन मिलते हैं। इस तरीके से है। थीम्ड आइकन अभी भी बीटा वर्जन है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये थीम लेवल पे चेंजेस हैं। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसके म्यूजिक सिस्टम में काफ़ी काम किया गया है एंड्रॉयड 13 में। लेट अस सपोज आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन बार में तुरंत उसका आइकन दिख जाएगा। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप म्यूजिक को क्या कहते हैं फॉरवर्ड और ये सब कर सकते हैं। और यहाँ से आप डिवाइसेस मैनेज कर सकते हैं कि आप किस पे उसे प्ले करना चाहते हैं, अपने बड्स पे प्ले करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। तो ये शॉर्टकट आइकन्स आपको मिल गए हैं, आप अपने म्यूजिक प्लेयर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं नोटिफिकेशन से। और इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो जो पहले यहाँ बीच में आया करता था पावर बटन का और सेटिंग्स का आइकन, वो अब सेपरेट कर दिया गया है, विच इज़ गुड। अब यहाँ पर आपको जो ये एडिट आइकन है ये आपको सामने मिलेगा और पावर बटन और सेटिंग्स आइकन ये आपको बॉटम में मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और आइकन मिलेगा जिस पे आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक्टिवली आपके सिस्टम में रन हो रही हैं। लाइक मुझे बता रहा है कि सिस्टम यूआई 2 मिनट से एंड सैमसंग हेल्थ ऐप 36 आवर्स से ये रन हो रहा है। तो इस टाइप के आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में
तो सेटिंग्स के अंदर क्योंकि अब ये स्टेबल अपडेट है तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं और ये आपको प्रॉपर एंड्रॉयड 13 दिखाएगा। मैं इसको अगर आपको दिखाऊँ तो 5 अगस्त का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच ये बता रहा है और इसके अलावा अगर मैं अबाउट फ़ोन में जाता हूँ और एंड्रॉयड 13 तो ये एंड्रॉयड 13 इस पे इंस्टॉल हो चुका है। तो ये है पूरा अपडेट एंड्रॉयड 13 का। आप जो भी पिक्सल यूज़र्स हैं, पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो या पिक्सल 6 से, वो यूज़र इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंडिया में अवेलेबल है। मैंने इसे अभी अपने पिक्सल 6 फ़ोन में इंस्टॉल किया है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी स्टेबल है। अगर आपको मैं दिखाऊँ फिंगरप्रिंट तो वो भी इस पे सही से काम करता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही स्टेबल वर्ज़न है देन कंपेयर टू एंड्रॉयड 12 और ज़्यादा यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चेंजेस क्योंकि जो एंड्रॉयड 12 था वो अपने आप में एक ह्यूज इम्प्रूवमेंट था और चेंज था यूआई में। तो उस सेंस में अब यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है यूआई में, बट स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ क्योंकि काफ़ी सारे बग्स थे एंड्रॉयड 12 में, तो उन चीज़ों को यहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो ये है एंड्रॉयड 13 का कंप्लीट वीडियो। आप लोग चाहें तो इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं और अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स हैं मैं एज़ सून एज़ प्रोवाइड करूँ, जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।